अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि बिना नॉन वेज खाए बॉडी को अच्छा प्रोटीन कैसे मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ चिकन, एग्स या फिश ही प्रोटीन के बेस्ट सोर्स होते हैं, लेकिन सच ये है कि नेचर ने वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफ़ी पावरफुल ऑप्शन दिए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें उनके बारे में या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती या फिर उन्हें खाने का सही तरीका नहीं पता होता। इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग रोज़ का खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी नहीं हो पाती। इसका रीज़न सिर्फ कम प्रोटीन खाना नहीं, बल्कि कई बार हम ऐसी चीज़ें गलत तरीके से खाते हैं जिससे बॉडी उनके न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूज ही नहीं कर पाती। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ पावरफुल फूड्स के बारे में जो हर घर में ईजिली मिल जाती है, और अगर आप इन्हें अपनी डेली डाइट में सही तरीके से इंक्लूड करते हैं तो ये सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी काफ़ी सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन सारे फूड्स में से कौन से फूड अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीनट्स यानी मूंगफली की। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक नॉर्मल स्नैक समझते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी पावरफुल फूड है। पीनट में अच्छी क्वांटिटी में प्लांट प्रोटीन मिलता है। इसके साथ हेल्दी फैट्स, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ई और कई इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन मसल्स को सपोर्ट करता है और बॉडी को लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देने में भी हेल्प करता है। इसलिए अगर आप जिम करते हैं या अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहते हैं तो पीनट्स एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। पीनट को आप ड्राई रोस्ट करके खा सकते हैं या 6 से 8 घंटे पानी में भिगो करके भी अच्छी तरह इसे खा सकते हैं। अगर आप इसे पानी में भिगो के खाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेशन भी काफ़ी इजी हो जाता है। ध्यान रहे कि हर हेल्दी चीज़ की तरह इसकी क्वांटिटी भी बैलेंस में ही होनी चाहिए। अगला फूड आलमंड्स है यानी बादाम। बादाम को सालों से ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसके अंदर प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बॉडी के कई फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। अगर आप डेली थोड़ी क्वांटिटी में बादाम खाते हैं तो ये न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने का एक सिंपल तरीका हो सकता है। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका हटाकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे कुछ नेचुरल कंपाउंड्स कम हो जाते हैं और डाइजेशन भी इजी हो जाता है। वैसे साइंटिफिक रिसर्च ये भी बताती है कि स्किन में भी कुछ बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए अगर आप स्किन के साथ भी बादाम खाते हैं तो वो भी जनरली ठीक ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बादाम रेगुलर और लिमिटेड क्वांटिटी में डाइट का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगला फूड मेथी है। मेथी को लोग अक्सर सिर्फ मसाले के रूप में देखते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से ये काफ़ी यूजफुल फूड है। इसमें प्रोटीन के साथ फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई नेचुरल प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। ये फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इसी वजह से मेथी को हेल्थ कॉन्शियस लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। मेथी के दानों को सीधा खाने के बजाय आप इसे रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसे आप खा सकते हैं, या मेथी को आप स्प्राउट करने के बाद भी खा सकते हैं। आप स्प्राउट को सैलेड के साथ, ब्रेकफास्ट में या दूसरे हेल्दी मील्स के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेथी खाने से पहले हमेशा ध्यान रखें, क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी हेल्दी फूड का ज़्यादा अमाउंट हर किसी के लिए सही नहीं होता। अगला फूड कुल्थी दाल है। ये शायद बाकी फूड जितनी फेमस ना हो, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से ये काफ़ी पावरफुल मानी जाती है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में प्लांट प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई ज़रूरी मिनरल्स होते हैं।
इसी वजह से कई लोग इसे अपनी हाई प्रोटीन डाइट का पार्ट बनाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन के बजट फ्रेंडली सोर्स ढूंढ रहे हैं तो कुल्थी दाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका फाइबर पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ फील कराता है, जिससे अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होती। कुल्थी को आप स्प्राउट करके या अच्छी तरह पकाकर खाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्प्राउटिंग और प्रॉपर कुकिंग से डाइजेशन भी इजी हो जाता है और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए और बेहतर हो सकता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुल्थी की दाल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन या कोई मेडिकल कंडीशन है तो कुल्थी का दाल खाने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगला फूड वॉलनट्स है, जिसे हम अखरोट भी बोलते हैं। अखरोट को लोग अक्सर ब्रेन हेल्थ से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ इसका शेप नहीं है बल्कि इसका न्यूट्रिशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हार्ट, ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में वॉलनट्स इंक्लूड करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वॉलनट्स प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देने में हेल्प करता है। आप इसे डायरेक्ट खा सकते हैं या फिर ओट्स, स्मूदी, कर्ड या सैलेड के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैलोरी में भी काफ़ी रिच होता है। रोज़ थोड़ी क्वांटिटी में खाना ही बैलेंस्ड ऑप्शन हो सकता है। ये थे कुछ ऐसे फूड्स जो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। अगर इसे हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये प्रोटीन के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी बॉडी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं, ये भी मैटर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं और ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है। जब ये सारी चीज़ें साथ में फॉलो की जाती है तभी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आजकल हम में से बहुत लोग मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए या जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, लेकिन जब हम आराम से बैठकर खाना खाते हैं और हर बाइट को अच्छे से चबाते हैं तो डाइजेशन भी बेटर होता है और बॉडी को फूड प्रोसेस करने में भी आसानी होती है। इसके साथ ही हमें ये भी समझ आ जाता है कि पेट कब भर गया है, जिससे ओवर ईटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप खाना खाएं हमेशा बैठ के आराम से खाना खाएं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन फूड्स में से आप अपनी डाइट में सबसे पहले किस चीज़ को ऐड करने वाले हैं या ऐड करते हैं।